हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर शुरू में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। So, hello friends, welcome to our channel Education Teach अशोक। So friends, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम लोग कुछ ही दिनों में हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो हिस्ट्री कंप्लीट रूप से पढ़ने से पहले हम लोग हिस्ट्री की कुछ मेन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ताकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ें तो ये हम लोगों का एक प्रकार से रिवीजन रहे, क्योंकि इन सब टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपीएससी का पेपर और बीएड दोनों का पेपर जल्द ही संभव है कि हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं हम लोग का टॉपिक क्या है। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने आज हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, जो कि है बुक्स एंड दियर ऑथर्स। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यूपीएससी में ऐसे 4 से 5 लाइन दे देता है कि इस पुस्तक के लेखक ये हैं, ये इनके दरबार में रहते थे, इनकी संस्कृति ये थी। वहाँ पे आप लोग को सही और गलत चूज़ करना होता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। सो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत से राइटर हैं, बहुत सी किताबें हैं, हम लोग कितना याद करेंगे। सो हम लोग मेन किताबों को और उनके ऑथर्स को ट्रिक से लर्न कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है फर्स्ट है अपना, ये है श्री कृष्ण देव राय जी। आप लोगों को जैसे पता होगा कि अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के विषय थोड़ा बहुत पता होगा, तो जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसके साम्राज्य से, मतलब जहाँ तक उसका साम्राज्य फैला था, उसके साम्राज्य से धीरे धीरे अलग अलग राज्य नए बनते गए। उसी में उस समय एक राज्य था, मध्यकालीन भारत का एकलौता हिंदू साम्राज्य था, वो था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान समय के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत तेलंगाना और महाराष्ट्र को कवर करता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य ये था। वहाँ पे देखिए, वहाँ कुछ वंश चले थे। मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूँ, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का इकलौता हिंदू साम्राज्य था। जब पूरे भारत में इस्लाम धर्म जो है प्रभावित था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में हिंदू धर्म का वर्चस्व था। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक बार देख लीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे, ऐसा कहा जाता है, हरियर एंड बुक्का ने की थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने की थी, इनके वंश का नाम था संगम वंश। संगम वंश के बाद अगला वंश आता है सालू वंश। और शालू वंश के बाद अगला वंश इस पे आता है तुलु वंश। और तुलु वंश के बाद अगला वंश इस पे आता है विजयनगर साम्राज्य पे अरिमेडु वंश। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कृष्णदेव राय जी थे, ये तुलु वंश से संबंध रखते थे और इनके दरबार में अष्टदिग्गज होते थे। इनके दरबार में क्या होते थे? अष्टदिग्गज। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा, अष्टदिग्गज। ये जो अष्टदिग्गज थे, कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है कि ये अष्टदिग्गज क्या थे। मतलब जैसे कि हमारे शिवाजी थे तो उनके अष्टप्रधान होते थे, तो वो जो अष्टप्रधान होते थे वो मंत्री होते थे। ऐसे ही इनके दरबार में जो अष्टदिग्गज होते थे वो कवि होते थे। अष्टदिग्गज होते थे तो वो कवि होते थे। सो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग वैसे डिटेल से कंप्लीट हिस्ट्री मैथ से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पहले हिस्ट्री के मेन टॉपिक को जान लीजिए।
देखिए यहाँ पे पहला है हम लोगों का कृष्ण देव राय जी। इनकी पुस्तक का नाम है अमुक्त, अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। तो आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने आप लोग को बताया कि मध्यकालीन में जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो उस समय इकलौता हिंदू साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, मतलब वहाँ पे हिंदू धर्म का वर्चस्व था। तो वो मुक्त था किससे? इस्लाम धर्म से। तो मुक्त था किससे? इस्लाम धर्म से। तो वहाँ पे मुक्त, तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए अमुक्त, अमुक्त और माल्यद, अमुक्त माल्यद। तो आप लोग अगर मुक्त याद आ जा रहा है तो उसके बाद आप लोगों को, अगर एक बार आप लोगों ने पढ़ा है मन लगा के, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अमुक्त माल्यद। देखिए जो हम लोगों का नेक्स्ट है वो है जामवती कल्याणम। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जामवंत कौन थे? रामायण में राम भगवान का साथ दिया था जामवंत जी ने। तो जामवंत जी की एक लड़की थी जामवंती, उनका विवाह हुआ था श्री कृष्ण भगवान से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, मध्यकालीन भारत का इकलौता हिंदू साम्राज्य था। तो वहाँ पे शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा जी की, काली जी की पूजा होती थी। तो कृष्ण भगवान की पूजा होती थी, तो उन्हीं के ऊपर एक लिखा गया था जामवती। तो जामवंती, उन्हीं की शादी से कृष्ण भगवान की शादी जामवंती से हुई, जामवती। तो जामवती कल्याण, मतलब भगवान ने जामवंती शादी करके उसका कल्याण कर दिया। तो इस पर जो है कृष्णदेव राय जी ने पुस्तक लिखी है जामवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद। और ये आप लोग याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का की स्थापना की थी। इसमें संगम वंश, सालू वंश, टुलु वंश, अरिमेडु वंश। देखिए संगम वंश याद रखिए, संगम मतलब हरिहर और बुक्का जब संगम हुआ तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। संगम के बाद ऐसे रहिए सालू वंश, सलू वंश, और सलू वंश के बाद टुलु वंश, टुलु, यहाँ पे सा के बाद तू कर दिए टुलु वंश, और अरिमेडु वंश। कृष्णदेव राय जी टुलु वंश के थे। और अष्टदिग्गज, ये भी याद रखिए, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे और वो अष्टदिग्गज क्या थे? कवि, जिसमें तेनालीराम जी हमारे मुख्य थे। तो चलिए हम लोग अपना अगला देखते हैं। अगला हम लोगों के राइटर हैं पेद्दन। ये भी श्री कृष्ण दरबार जी के एक अष्टदिग्गज में, मतलब कि एक दरबारी थे। तो इनकी भी ख्याति बहुत थी। अष्टप्रधान में, अष्टदिग्गज में इनकी ख्याति बहुत थी और ये बहुत ही विख्यात थे। तो इनकी जो पेद्दन है, इनकी पुस्तक का नाम है हरिकथा शरणम, मतलब हरिकथा शरणम, हरिकथा शरणम। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि हरि कथा मतलब हरि मतलब विष्णु जी। तो उस समय इकलौता हिंदू साम्राज्य था, वहाँ पे विष्णु जी की पूजा होती थी। तो हरि कथा शरणम, तो पेद्दन हरि कथा शरणम। देखिए आ गए हमारे तेनालीराम जी। इनका असली नाम ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तेनाली जो है इनके गांव का नाम था। तेनाली मतलब एक इंसान के नाम से उसके गांव का नाम जाना जा रहा है, तेनालीराम। इनका असली नाम जो था वो था राम लिंगम। उनका असली नाम था राम लिंगम। तो तेनालीराम ने रचना की है पोदुरंग महात्म्य की इन्होंने रचना की थी। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको याद करने की कोशिश कैसे करेंगे? सब फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर इकलौता हिंदू साम्राज्य था। तो वहाँ पे जब हम लोग अभी भी बचपन में अगर कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी होती है या कुछ होती है तो हम लोग अपने चेहरे पे मतलब नीला रंग लगाकर कृष्ण भगवान की तरह जो है प्रतीत होते हैं, मतलब नीला रंग लगाकर। तो उसी प्रकार से आप लोग यहाँ रख लीजिए पोदू रंग। तो रंग अगर आप लोगों को याद आ गया तो रंग से तेनालीराम और पोदू रंग महात्म्य, इसको ध्यान दीजिएगा, पोदू रंग महात्म्य। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों का अगले जो राइटर हैं वो हैं उदयराज जी, उदयराज। और इन्होंने लिखा है महमूद चरित्र। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। देखिए जब दिल्ली सल्तनत पे खिलजी का शासन खत्म हुआ तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई और 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात दिल्ली साम्राज्य के अंदर जितने भी सूबेदार थे उन्होंने अपने अपने शासन क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया। उसमें से मुख्यतः जो थे वो इस प्रकार थे: बंगाल,
गुजरात, मेवाड़, मालवा, जौनपुर और कश्मीर। तो ये जो महमूद था, महमूद बेगड़ा, ये जो है गुजरात में शासन करता था। इसके बारे में एक ये प्रचलित है कि इसकी मूछें इतनी लंबी होती थी कि ये अपनी मूछों को पीछे की तरफ बांध सकता था। तो इसीलिए उदय राज जी ने, मतलब इसका चरित्र इतना मतलब रोचक था कि उसके ऊपर उदय राज जी ने अपना प्रकाश डाला है। तो उदय तो प्रकाश डाला है, तो सूर्य जब उदय होता है तो अपने प्रकाश से अपना प्रकाश फैलाता है। तो उदय राज ने लिखी है महमूद चरित्र। इसके बारे में ये भी कहते थे कि ये मतलब जब सोता था तो इसके आसपास थालियों में नॉनवेज वगैरह रख दिया जाता था ताकि जब भी सो उठे तो खाए। मतलब एक प्रकार से इसका चरित्र मतलब इतना रोचक था। इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दें। तो आप लोग अगर पूरी डिटेल लेते हुए समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को ये भी पता हुआ रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती। तो देखिए हम लोगों के ये है उदय राज ने क्या लिखी है, महमूद चरित्र, महमूद चरित्र। और ये कहाँ का शासक था? ये शासक था गुजरात का। ये शासक था गुजरात का। ये शासक था गुजरात का। अगला आइए, अगला है हमारे जो है मालधर बसु। इन्होंने लिखी है श्री कृष्ण विजय। देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत रोचक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत में जो सूबेदार थे उन्होंने अपने अपने शासन क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया। तो उसमें जो स्वतंत्र हुए थे वो देखिए, एक कश्मीर स्वतंत्र हुआ था। मैप आप लोगों के मन में चलना चाहिए। कश्मीर स्वतंत्र हुआ था, बंगाल स्वतंत्र हुआ था, गुजरात स्वतंत्र हुआ था जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, महमूद बेगड़ा। मेवाड़ स्वतंत्र हुआ था उसी समय, और मालवा भी स्वतंत्र हुआ था, और जौनपुर, ये सब स्वतंत्र हो गए थे, मतलब उसके अधीनता से दिल्ली सल्तनत की। तो उसी में ये जो मालधर बसु थे ये बंगाल में फिलहाल रहते थे। और बंगाल का एक राजा था बारबक शाह। ये जो बंगाल है, बंगाल का एक राजा था बारबक शाह। बारबक शाह के दरबार में ये रहता था। तो एक बात आप लोग देखिए कि ये बारबक शाह ये जो मुस्लिम था, लेकिन देखिए इसके जो राइटर्स वगैरह हैं मालधर बसु ये हिंदू हैं। और इनकी किताब का नाम देखिए श्री कृष्ण विजय। इससे ये पता चलता है कि बहुत ही सहिष्णु मतलब शासक था। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? मालधर बसु, मालधर बसु। बसु से आप लोग बांसुरी याद कर लीजिए, और बांसुरी श्री कृष्ण भगवान बताते थे। तो बसु से बांसुरी, और बांसुरी श्री कृष्ण भगवान। तो मालधर बसु श्री कृष्ण विजय। आप लोगों की बात मैं और यहाँ बता दूँ, ये जो बारबक शाह था इसने मालधर बसु को सतगुण राज खान की उपाधि दी थी। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, पर ध्यान दीजिएगा इस पर। गुड़ राज खान की उपाधि दी थी। और बारबक शाह ने ही इसके मालधर बसु के जो पुत्र थे उनको सत्यराज खान की उपाधि दी थी। हम लोग जब पूरा डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके पुत्र क्या थे, कैसे थे। सत्यराज खान, ये आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ लिख दिया। सत्यराज खान की इसके पुत्र को उपाधि दी गई थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो संगीत और सूर्योदय, संगीत सूर्योदय। तो देखिए जैसे कि आप लोग को यहाँ पता है लक्ष्मी देवी जी, और नारायण मतलब विष्णु भगवान, नारायण मतलब विष्णु भगवान। तो सब कुछ इन्हीं के अधीन है। तो सूर्य भगवान भी इन्हीं के अधीन है, संगीत की देवी भी इन्हीं के अधीन, मतलब सब कुछ नर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। सब लोग इन्हीं तीन लोग के अधीन होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण, संगीत, सूर्योदय आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अनगिनत बार। इलांगो सिलप्पाधिकारम, ये जो है जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब उत्तर भारत में महाजनपद का विकास हो रहा था तो उस समय दक्षिण भारत में यहाँ पे जो तमिल जो संगम काल हुआ था वहाँ पे ये सब पुस्तकें लिखी गई थी पांड्य राजाओं के संरक्षण में। चोर चेर पांड्य
ये 3 राजा हुए थे, ये 3 साम्राज्य था, ये 3 राज्य थे वहाँ पे। और इन्हीं 5 राजाओं के संरक्षण में संगम सम्मेलन हुआ था। तो उसी में एक तमिल महाकाव्य था सिलप्पदिकारम इलांगो। इसको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिलप्पदिकारम। अगली है शीतलय सत्यनार। शीतलय सत्यनार मणि मेखलय, जो शीतलय सत्यनार तो मणि, यहाँ देखिए मणि कैसी होती है शीतल, तो शीतलय। मणि कैसी होती है शीतल, तो शीतलय सत्यनार। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये इन सब पुस्तकों की मतलब कथा भी जाननी होगी कि इन पुस्तकों में क्या किसके बारे में बताया गया है। बताने को तो मैं बता दूँ, लेकिन टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे इसको मैंने याद करने का ट्रिक नहीं बताया। देखिए इलांगो, यहाँ पे देखिए इलांगो में लौंग आ रहा है, लौंग, और लौंग को सिलप्पदिकारम, लौंग को सिल पर पीसा जाता है, सिल जो हम लोग घर में होता है सिल, तो इलांगो सिलप्पदिकारम। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, थोड़ा सा भी याद आ जाता है तो आप लोग मतलब कि पढ़े रहते हैं तो एक बार माइंड में आ ही जाता है। तो अगला देखिए तोलकप्पियर, तोलकप्पियम, ये तो सिंपल है। तोलकप्पियम, ये सब संगम साहित्य की पुस्तकें हैं। तिरुवल्लुर। अगला देखिए, यहाँ पे है नयनार संत अलवार संत। देखिए जो मुख्यतः मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चले थे, उसी में जब नए नए धर्म निकल कर आए तो उसी में 2 धर्म थे, एक शैव धर्म, एक वैष्णव धर्म। तो जो शैव अर्थात शिव भगवान को मानते थे वो नयनार संत कहलाए, और जो विष्णु भगवान को मानते थे वो अलवार संत कहलाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि शिव को अलवार मानते थे कि नयनार मानते थे। तो यहाँ देखिए नयन मतलब आँख, तो शिव भगवान के 3 नेत्र थे, त्रिनेत्र थे। तो आप लोग वहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं कि नयन शिव भगवान के थे 3। तो नयनार संत शिव भगवान को मानते थे, अलवार संत विष्णु भगवान को मानते थे। और शिव भगवान, जब शिव भगवान का तेवर होता है तो उसके सामने किसी का तेवर काम नहीं करता है, तो तेवरम और तिरुवाचकम। अगला देखिए अलवार संत, मतलब कि जो नयनार संतों की गीतों का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को तेवराम और तिरुवाचकम के नाम से जाना जाता है। अलवार संत ने के जो गीतों का संकलन है उसको दिव्य प्रबंधन से नाम से जाना जाता है। हम लोग जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्लीट मैप से, वहाँ पे आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ें मुझे बतानी होगी कि नयनार संत में कौन कौन थे, अलवार संत में कौन कौन थे, कब थे, कहाँ से थे, किस वजह से यह धर्म जो है अस्तित्व में आया, क्या था, कैसे था, ये हम लोग जब हिस्ट्री कंप्लीट रूप से पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे। अगला यहाँ पे देखिए हम लोगों का है शूद्रक मृच्छ कटिकम। तो देखिए इसकी ट्रिक हो सकती है कि जो शूद्र थे पहले, जो शूद्र उनको मृच्छ कटिकम मतलब मछली की तरह प्रकार से काटा जाता था। आप लोग ऐसे ही कुछ बना लीजिए। तो शूद्रक मृच्छ कटिकम। अगला यहाँ देखिए जिया नक्शवी, इन्होंने तूतीनामा की रचना की थी। जिया नक्शवी तूतीनामा। और अगला है, ये बहुत ही फेमस बुक है इसलिए मैंने इसको एकदम अंत में डाला है, चाणक्य अर्थशास्त्र। ये बहुत बार आया और सामान्यतः इतनी बार पूछा जाता है सभी लोगों ने इसको लर्न कर लिया होगा। चाणक्य अर्थशास्त्र, ये आप लोग याद रखिएगा। जिया नक्शवी वाला ये 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुए थे। जिया नक्शवी इट मीन्स तूतीनामा। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी। कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्य, जाम्बवती कल्याणम, पेद्दन हरिकथा शरणम, तेनालीराम पोथुरंग महात्म्य, उदयराज महमूद चरित, मालधर बसु श्री कृष्ण विजय, लक्ष्मी नारायण संगीत, सूर्योदय, इलांगो, सिलप्पदिकारम, शीतल, मणि होती है, मणि मेखलय, तोलकप्पियर, तिरुकुलर, नयनार, शिव भगवान, नयन 3 होते थे, तेवरम, तिरुवाचकम, अलवार, दिव्य प्रबंधन, गीतों का संकलन, शूद्रक मृच्छ कटिकम, जिया नक्शवी तूतीनामा, चाणक्य अर्थशास्त्र। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं होगी। और फ्रेंड्स इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है, तो ये आज पहला पार्ट है, कल दूसरा पार्ट और उसी क्रम में अगला पार्ट अपलोड होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होगी कि ज्ञान बांटने से ही पड़ता है। तो आप लोग अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग केवल अपनी ही हेल्प कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स
Thank you for watching this video. Thank you very much.